दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है और कार्यकर्ताओं के लिए अक्षय तृतीया का दिन काफी शुभ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बताएं कि सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और साथ ही जो परिजन हैं उन्होंने भी उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें भी जरूर लगाई हैं, यानी कि उन पर कुछ शर्तें हैं, जिसके बाद ही उनको ये राहत मिली है। और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी जो शर्तें केजरीवाल पर लगाई गई हैं, और जानकारी दें कि ये जो 20 दिनों के लिए उनको राहत मिली है, इस दौरान सीएम केजरीवाल को तमाम जो नियम हैं, शर्त हैं, उनका पालन करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीएम केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि जो अपने शीर्ष नेता की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कोर्ट ने उनके मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर अन्य शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन उन्हें करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और अरविंद केजरीवाल तब से ही न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। अब उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। उनसे पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत जो है मिल चुकी है। और अरविंद केजरीवाल, आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 ऐसे नियम हैं जिसका अरविंद केजरीवाल को पालन करना होगा, और जमानत के शर्तों के साथ जो है वो इसको फॉलो करेंगे तभी उनको जमानत मिली है। बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बावजूद कुछ काम नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्त लगाई है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम होते हुए भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा सीएम केजरीवाल के सचिवालय जाने पर भी रोक रहेगी। अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि उपराज्यपाल को लगता है कि किसी फाइल पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर जरूरी है, तब उस परिस्थिति में केजरीवाल सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के गवाहों से भी बातचीत वो नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम जो आपको हमने बताया 5 ऐसे नियम जिसका अरविंद केजरीवाल को पालन करना होगा। इस तरह अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल पर ये तमाम पाबंदियां जो हैं लागू रहेंगी। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत जो मिली है उसके लिए उनको 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड भी भरने होंगे, यानी कि 50,000 रुपये उनको कोर्ट में भरना होगा। और ये इसी नियम और शर्त के बिहाव पर ही कोर्ट ने उनको जमानत दी है। इस दौरान वो अपने सरकारी दफ्तरों का दौरा भी नहीं कर सकेंगे और आधिकारिक फाइलों पर तो हस्ताक्षर वो वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया हुआ है जब तक कि कोई बड़ी आवश्यक ना हो, कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट ना हो, और इसके लिए भी एलजी की मंजूरी जरूरी है, तभी वो किसी बड़े फाइल पर साइन कर पाएंगे। वहीं तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल जो है भगवान हनुमान के प्रति उन्होंने अपनी आस्था दिखाते हुए कहा कि आज अगर मैं जेल से बाहर निकल कर आया हूं तो उसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको बताएं, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से जब कल बाहर निकले तो आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त जो है उत्साह देखने को मिला। उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एक पूरा उन्होंने वहां पर संबोधित भी किया और लोगों ने कहा कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जैसे तमाम नारों के साथ आपके जो कार्यकर्ता थे वो जोश में दिखाई दिए। और मुख्यमंत्री ने वहां पर उन लोगों को संबोधित भी किया। और इस दौरान आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। और इस पूरे केस को लेकर बीजेपी, जहां अभी भी अरविंद केजरीवाल पर हमला
हमलावर है और तमाम तरह की बातें निकल कर आई हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार तो करेंगे, लेकिन ये भी जनता याद रखेगी कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। यानी कि दोनों अलग अलग बातें हैं। उनको सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए छूट मिली है, लेकिन उनको राहत कोर्ट ने नहीं दी है। ये बीजेपी का आरोप है कि वो अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता इस बात को ध्यान रखेगी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह रहेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार कर सकेंगे, रोड शो कर सकेंगे। तो ऐसे में इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनावों में मिल सकेगा और दिल्ली की 7 सीटों पर क्या अब दिल्ली के संयोजक, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने से आम आदमी पार्टी को क्या फायदा पहुंचेगा और दिल्ली की जनता क्या उन पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी और जो 7 सीट है क्या उसमें वो जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो खैर 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ अपने मुख्यमंत्री और अपने संयोजक का स्वागत कर रही है और जोश के साथ अब वो चुनावी प्रचार कैंपेनिंग कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अब और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, हमलावर हो गई है कि उनको एक तरह से ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री को कोर्ट ने रहम करके बाहर किया है। अभी भी वो आरोप मुक्त नहीं है, अपराधी अभी भी वो हैं और ऐसे में कोर्ट जब टिप्पणी आने वाले समय में जब उनको दोबारा से सरेंडर करना होगा, कोर्ट ने जो आदेश में कहा था कि 1 जून तक वो बाहर रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनको 2 तारीख को सरेंडर करना होगा। देखना यह रहेगा कि 2 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनको आने वाले समय में फिर से तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ सकती है।